दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टीज इज कॉल्ड ए शॉर्ट वर्किंग्स, बी डेड रेंट, सी रॉयल्टीज, डी नन ऑफ दिच। तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम रेंट अगर एक्चुअल रॉयल्टीज से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग होता है ना वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, शॉर्ट वर्किंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑल रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग्स इरिकवरेबल शुड बी ट्रांसफर टू ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी नन ऑफ दिच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। जितने भी शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रॉयल्टी अकाउंट इज़ द नेचर ऑफ ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हेन रॉयल्टी इज पेड इन द बुक्स ऑफ लीसी इट इज डेबिटेड टू ए रॉयल्टी अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी लैंडलॉर्ड अकाउंट, डी लीसी अकाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीसी के बुक में रॉयल्टी का जब पेमेंट होता है तो किसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी लीसी जो पेमेंट करता था लैंडलॉर्ड को तो क्या एंट्री करता था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हेन शॉर्ट वर्किंग्स आर टू बी रिकवर्ड द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज ए रॉयल्टी अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी लैंडलॉर्ड अकाउंट, डी लीसी अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग का जब भी रिकवर होता है लीसी के बुक में, ठीक है, तो किसको हम लोग डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर एक्सेस वर्किंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, यही एंट्री हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शॉर्ट वर्किंग्स मीन्स ए एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, बी एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, सी सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, डी एक्चुअल मिनिमम रेंट। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रॉयल्टी कम होता है, वहाँ पे क्या निकलता है, शॉर्ट वर्किंग्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रॉयल्टी आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस, ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बी माइनिंग इंडस्ट्री, सी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, डी ट्रेडिंग बिजनेस। तो हम लोग जानते हैं, रॉयल्टी पढ़ चुके हैं, रॉयल्टी चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें जो भी होता है वो माइनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, माइनिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रॉयल्टी इज द एग्रीमेंट बिटवीन द फॉलोइंग पर्सन्स, ए सेलर एंड बायर, बी बैंकर एंड कस्टमर, सी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, डी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। किसके किसके बीच मतलब कि एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो सेलर और बायर के बीच तो होगा नहीं, बैंकर और कस्टमर के बीच भी नहीं होगा, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के बीच भी नहीं होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। डेड रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए आउटस्टैंडिंग रेंट, बी मिनिमम रेंट, सी प्रीपेड रेंट, डी फ्यूचर रेंट। तो डेड रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेड रेंट को मिनिमम रेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, मिनिमम रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द राइट ऑफ लीसी टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स इज रिलेटेड टू ए फर्स्ट 3 ईयर्स, बी सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, सी टर्म्स एंड एग्रीमेंट, डी नो स्पेसिफाइड टर्म्स। तो हम लोग जानते हैं कि लीसी को यह राइट होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने का, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि फर्स्ट 3 ईयर्स करना है या 2 ईयर्स करना है या फर्स्ट 4 ईयर्स करना है या नेक्स्ट 2 ईयर्स करना है, लेकिन उनके बीच एक एग्रीमेंट भी होते हैं, टर्म्स एंड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके तहत वो फर्स्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स या नेक्स्ट 2 ईयर्स कर सकता है। तो उसके लिए उनको टर्म्स एंड एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिना टर्म्स एंड एग्रीमेंट के वो शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, टर्म्स एंड एग्रीमेंट।